जो ये साइबर आर्मी है जो प्रोटेक्शन में लगी है, सर्ट के अंदर, सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अंदर एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो वॉल है जहाँ पर वो इंडियन एसेट, जो क्रिटिकल एसेट है उन पर जो अटैक हो रहा है उनको मॉनिटर करता है। वहाँ पे आप डेली दिख जाएगा, आपको किसी भी दिन जाना, आपको लेके चलूंगा मैं वहाँ, आप देखना। तो वॉल पे लिखा, मतलब ऐसे रियल टाइम में आ रहा होगा कि अभी डीआरडीओ, इसरो या किस सर्वर पे कहाँ कितने अटैक हो रहे हैं, और वो रेड होता चला जाएगा, फिर ऐसा लगेगा, आपको लगेगा यार बाप रे, और यहाँ पे मॉनिटरिंग टीम, इंफॉर्मेशन, ये जो वॉरियर्स लगे हैं फिल्ट्रेशन पूरे। लगे होंगे ताबड़तोड़। 15 लाख अटैक, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, मतलब 20 लाख तक जाते हैं तो, और एक हफ्ते में हो जाए अचानक, टीम भी तैयार नहीं, इतना ट्रैफिक आ रहा है, कभी ये उड़ रहा है, कभी उड़ रहा है। अल्टीमेटली क्या उड़ाया, तो उन्होंने कुछ टुच्ची उच्ची गवर्नमेंट की वेबसाइट उड़ाई थी, उस दौरान हुआ भी था कुछ, क्योंकि वो मॉनिटरिंग में नहीं थी हमारे, वो वेबसाइट हमारी मॉनिटरिंग से बाहर थी, हम मॉनिटर वो चीज़ें कर रहे थे जो उसको जो नुकसान ज़्यादा सीरियस होगा, थी, हाँ। है ना। अब तो वैसा कुछ उस पर न्यूज़ बन गई, देखो उन्होंने एक साइट उड़ा दी। अरे भाई, कुछ तो जाएगा ही जब हम आर्मी के सामने खड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि हमें ऐसे शायद कुछ प्रोविजंस क्रिएट करनी चाहिए कि जो डिफेंड कर रहे हैं आपको, उनको भी, उनका एफर्ट भी रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि अदरवाइज उनकी ज़िंदगी में कोई हाई पॉइंट्स ऐसे। पद्म श्री, पद्म भूषण तो मिलने वाला नहीं। और वैसे भी साइलेंट वॉरियर्स हैं, पर्दे के पीछे से उनको काम कर रहे हैं। उनको उनको बहुत अंडररेटेड तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्या कर लिया तुमने, ऐसे वाला होता है। तो मैं उनके लिए बड़ा सहानुभूति दिखाता हूँ। सवाल ये होना चाहिए कि वो नहीं किया होता तो क्या होता? तो क्या होता, आप ये नहीं समझ पाते हो कि बैंकों से पैसा उधर उधर जा रहा होता। हमारे देश में यूपीआई पेमेंट जो होते हैं ना, कोई भी दुनिया का देश कल्पना भी नहीं कर सकता 1 मिनट में उतने ट्रांजेक्शन होते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि उतने ट्रांजेक्शन कर जाएं, उतने सर्वर रियल टाइम में मैनेज कर ले जाएं। इतना भी डिले नहीं होता, आप यूपीआई पेमेंट करो, टक टक तुरंत होता है। होता है डिले कोई? ना। और वहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो उसमें भी डिले आता है। और आप करके देखो, आपने एक ऐसा सिस्टम दे दिया है इमीडिएट, पर उसकी कोई तारीफ थोड़ी ना होती है। किसी ने आज तक बोला कि नहीं यूपीआई इमीडिएटली होता है? एक दिन कुछ हो जाएगा तो 50 तो कि मुंह, आज सर्वर डाउन था। वो तो न्यूज़ बनती है ना। सेम विद एनी बट एनीथिंग एल्स। आप रेलवे का प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी देखिए, जिस दिन सर्वर डाउन हो गया किसी वजह से, उस दिन तो साहब ये क्या मजाक है, ऐसे वाला ट्रीटमेंट होता। भैया ये इंडिया है, यहाँ पता कितने टिकट बुक होते हैं हर सेकंड। ये इंडिया, मतलब यहाँ एक पोर्टल एक ही है, उतना कल्पना नहीं हो सकता कि कोई दूसरा देश यूरोप सिर्फ का नहीं हैंडल कर ले मैनेज जाए। कर सकता है। चाइना, आपको बताओ चाइना में भी इतने नहीं होते। चाइना का भी जो ऑनलाइन पर मिनट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैं वो इंडिया से काफी पीछे, ऑलमोस्ट 30%। मुझे तो लग रहा है कि अब हमारे यहाँ कैश डीलिंग अब है ही कहाँ। हाँ, सारा इसी पे होता है। इंडिया काउंटर साइबर इंटेलिजेंस में, जिसके आप भी बहुत सारी चीज़ों के पार्ट हैं जो आप बात नहीं करते जिसके बारे में, उसमें कितना प्रिपेयर्ड है हम काउंटर करने के लिए? मतलब अगर कोई ऑपरेशन करना हो। देखिए हम हर चीज़ में वेल प्रिपेयर्ड है। यदि हम किसी भी चीज़ में वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो दूसरी चीज़ में उसकी कमी झलक जाएगी। मैं आपसे कहूँ कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस तो बड़ी अच्छी हैं, पर इंटेलिजेंस ब्यूरो वीक है, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे हर चीज़ पुख्ता चाहिए, तभी तो हम सिक्योर हैं। क्योंकि जो वीकेस्ट चेन होता है उसी को टारगेट करता है दुश्मन। तो हमें चेन का हर हिस्सा स्ट्रांग रखना पड़ता है। हमारे कई सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो साइबर ऑप्स जिनको बोला जाता है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं इंटरनल, और नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी हमारे एक डिफेंस इकोसिस्टम का ही पार्ट है। इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। इसलिए वो चीज़ कभी भी एज ए डिफरेंट यूनिट आती नहीं है।